स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो पिता इस समय के लिए खुदावन। प्यारे प्रभु, आपके लोगों से प्रभु जी आपके वचन को बांटने जा रहा हूँ खुदा। प्यारे पिता, आप आपके लोगों से बातचीत करें यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। आज मैं आपको शरीर, प्राण और आत्मा के बारे में बताऊंगा। एक मनुष्य में शरीर पाया जाता है, प्राण पाए जाते हैं और आत्मा पाया जाता है। एक मनुष्य में ये तीनों चीज रहती हैं। तो पहले हम शरीर को देखेंगे। तो शरीर कैसे बना? जेनेसिस उसका चैप्टर 2 और वर्स 7 में लिखा है। उत्पत्ति उसका चैप्टर 2 और वर्स 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया। और शरीर जो रहता है हमारा, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। शरीर नाश हो सकता है। और उत्पत्ति उसका चैप्टर 5 और वर्स 5 में जो पहला मनुष्य बना था, आदम, उसका नाश हुआ, वो मर गया और उसका शरीर मिट्टी में मिल गया। और शरीर किस में मिलता है? शरीर, जैसे मैं पहले आपको बताया कि शरीर मिट्टी में मिलता है। जैसे कि शरीर किस में मिलता है? शरीर मिट्टी में मिलता है। और शरीर का काम क्या है? शरीर का काम, अगर गालाती उसका चैप्टर 5 और वर्स 19 से लेकर 21 तक, वहां पर अगर आप देखोगे तो शरीर का काम लिखा है। जो क्रोध है, जो डाहा करना है, जो झगड़ा करना है, जो द्वेष करना है, जो गंदे थॉट हम में डालता है, ये शरीर का काम है। लूचपन, ये शरीर का काम है। वहां पर शरीर का काम लिखा गया है। और अब मैं आपको प्राण के बारे में बताऊंगा। तो प्राण किस में रहता है? प्राण हमारे ब्लड में रहता है। लिविटिकस उसका चैप्टर 17 और वर्स 11 जो व्यवस्था विवरण है, अगर वहां पर हम देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने मेंशन किया कि ब्लड जो रहता है, वहाँ शरीर का प्राण रहता है ब्लड में। और एक प्राण के द्वारा पाप की क्षमा होती है, माफी दी जाती है। इसलिए पुराने जमाने में बलि चढ़ाया पड़ता था। और प्राण परमेश्वर से विनती करता है। जब दो भाई की लड़ाई हुई, उसमें एक भाई जब मर गया तो उसका लहू परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर, मेरा न्याय कर दे, तू न्यायवान है। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर जो प्राण था, जो ब्लड था, जिसमें प्राण रहता है, वो परमेश्वर को पुकारा। और प्राण से हम दूसरे के पापों की प्रायश्चित कर सकते हैं। प्राण से दूसरे के पापों की प्रायश्चित कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी पापों का भार अपने प्राण से चुकाया, अपने लहू देकर हमारा जो अपराध है वो क्षमा किया। वो कहा कि जैसे लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 3 और चैप्टर 23 और वर्स 46 में देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर को वो बोला कि वो चिल्लाया और अपना आत्मा में तुझ पर समर्पण करता हूँ हे पिता, और वो प्राण छोड़ दिए। तो प्राण से क्या होता है? प्राण से दूसरे के लिए दूसरे के लिए प्रायश्चित किया जाता है प्राण से। और तीसरा आता है आत्मा। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका वर्स 4 और 24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। और आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा आत्मा को सब पता रहता है। आत्मा सब कुछ जान सकता है। आत्मा सब कुछ जान सकता है और आत्मा सब कुछ फील कर सकता है। चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, आत्मा को मालूम होता है। और आत्मा दो जगह में जाता है, एक तो स्वर्ग की ओर और एक तो नरक की ओर। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक लाजार और धनी व्यक्ति की कहानी, जो लूका लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 16 और वर्स 19 से लेकर 31 तक यहाँ पर लिखा है कि वहां पर
जो लाजार और धनी व्यक्ति की कहानी हम देख रहे हैं, तो जब लाजार मर गया, वो जाकर इब्राहिम की गोद में रह गया, और जब धनी व्यक्ति मर गया, वो पीड़ा में, नर्क में पीड़ा भोगता था। तो इसमें क्या हुआ कि वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, अपने परिवार के लिए बातचीत कर रहे थे। तो जब धनी व्यक्ति देखा कि जो लाजार जो दरिद्र था, जो कंगाल था, जो धनी व्यक्ति के रास्ते में, उसके घर के पास में पड़ा रहता था, उसको जब अब्राहम की गोद में देखा, तो वो क्या कहा कि मैं यहाँ पर जल रहा हूँ, कि थोड़ी तेरी उंगली से मेरे पानी गिरा दे कि मुझ में शांति हो, मुझ में पानी गिरा दे। और वो कहा कि लाजार को भेज दो कि जाकर मेरे भाई कुटुंबी से वो बोले। तो हम ये देख सकते हैं कि आत्मा सब कुछ महसूस कर सकता है, वो पीड़ा को भी महसूस कर सकता है, वो चाहे वो खुशी हो, जो सुख सुख भी हो, वो महसूस कर सकता है। तो मैं आपको 3 चीज बताया, शरीर, प्राण और आत्मा, ये एक मनुष्य में रहता है। और शरीर तो नाश हो जाता है, प्राण छूट जाता है, लेकिन आत्मा ये नाश नहीं होता। उसका 2 ही डेस्टिनी है, एक तो स्वर्ग और दूसरा नर्क। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि जो शरीर में हमारा, जो इस जीवन में शरीर रहता है, प्राण रहता है और आत्मा है, जो आत्मा परमेश्वर खुद आत्मा है, और वो चाहता है कि हमारा आत्मा नष्ट ना हो। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो खुदाबंद, प्यारे पिता, आपके लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, वे आपकी ओर करीब हो खुदा, उनकी आत्मा सुरक्षित हो खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलें खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाएं खुदाबंद। हर एक बंधन टूटे उनके जीवन से खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो खुदाबंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए धन्यवाद हो खुदा। प्यारे प्रभु, आपकी राहों पर चलने में आप अनुग्रह करें खुदा। हर एक बुराई से उनके जीवन को बचाएं खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आत्मा जो कभी नष्ट ना होने वाला, जो आपसे मिला हुआ है खुदा, ये प्यारे प्रभु, अंत में प्रभु हम सदैव आपके साथ रहने में आप अनुग्रह करें। यीशु नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।